हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है धनरुआ प्रखंड के मोरियावा पंचायत में। और मोरियावा पंचायत का एक गांव है हजरत साईं, और यहां से पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं, पहली बार उम्मीदवारी अपनी दी है और आज नामांकन कराया है शबनम खातून ने। शबनम खातून के नामांकन के मौके पर आज यहां पर मौजूद हैं एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस साहब, और उनसे हमारी एक छोटी सी मुलाकात हो रही है। आइए हम जानते हैं कि आज ये यहाँ पे आए हैं, नामांकन के दौरान आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मसौढ़ी जाना था से मिलने के लिए, तो रास्ते में इनका फ़ोन आया कि आ जाते थोड़ी देर। मैं थोड़ी देर के लिए आ गया, जैसे आप आ गए। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बात है, हमारा महिला है, पिछड़ा समाज की महिला है। नीतीश जी ने इस देश में, इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण काम किया। महिलाओं को, अति पिछड़ों को आरक्षण देके उनको सड़क से सत्ता तक का रास्ता दिखाया। तो खुशी की बात है कि सभी समाज का, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो गरीब गुरबा तबका जो है वो सत्ता में आ रहा है। अभी जातीय जनगणना को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है एक खटास पैदा हो गया है। केंद्र सरकार कहती है कि जातीय जनगणना कराना ठीक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस पर अडिग है और वो कह रही है कि जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्यों ठीक नहीं है जातीय जनगणना कराना? वो तो कहती है कि जाति से ऊपर उठ करके लोगों को काम करना चाहिए। जाति क्या है, जाति ये खत्म करना चाहिए, जाति प्रथा को ही खत्म करना, ऐसा वो कह रही है। तो और ये भी कहते हैं कि आपसी समरसता बिगड़ जाएगा। जाति इस देश में एक कड़वा सच है जिसको कोई काट नहीं सकता है। जाति का जड़ इस देश में इतना मजबूत है कि किसी भी व्यक्ति का धर्म बदल जाता है, लेकिन जाति नहीं बदलती है। जब जाति के आधार पर हम लोग शादी ब्याह करते हैं आपस में, जब जाति के आधार पर सारी राजनीतिक पार्टियाँ टिकट बांटती हैं, तो जाति जनगणना कराने में क्या तकलीफ? जो लोग सामाजिक समरसता की दुहाई दे रहे हैं कि आपसी हमारा सद्भाव, भाईचारा, समरसता बिगड़ जाएगा, वो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। सामाजिक समरसता की बात जो कह रहे हैं सर, वो तो कोई और नहीं, आपके गठबंधन में बीजेपी कह रही है ऐसा। हम किसी की बात कोई कहता हो, अभी यूपी का चुनाव है, सब लोग अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण कर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछड़ा दलित का कोई जो मांग है, ये पूरे केवल न केवल बिहार का मांग है, बल्कि अब ये राष्ट्रव्यापी मामला है। और हमारे नेता नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत जल्दी जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लेंगे। तमाम राज्य सरकारें जो चाहे खुद से तो जातीय जनगणना खुद करा सकती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये क्यों नहीं ऐसा मुखर होकर बोल रहे हैं कि अगर नहीं कराना है तो चलिए हम अपने खुद से कराते हैं? केंद्र का फर्ज है ना। जब सेंसस हो रहा है 2011 में, तो केवल एक जाति शब्द जोड़ देने में क्या दिक्कत है? क्यों घबराहट है इससे? हैं? क्यों घबराहट है? मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन को दबा के रखा, नहीं लागू किया। आज कांग्रेस कहाँ है? चाहे कोई पार्टी हो जो जातीय जनगणना को दबा के रखना चाहेगा, कोई पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, वो रहेगा नहीं। पिछड़ों की, दलितों की, अकलियतों की हकमारी कोई नहीं कर सकता है। राजनीति में आमतौर पर देखा गया तो घरेलू महिलाएं जो हैं राजनीति में आने से परहेज करती हैं, लेकिन आप राजनीति में आ रही हैं। राजनीति में आने की वजह क्या है? जी, कोई खास वजह नहीं है। ये हमारे हस्बैंड पंचायत समिति से जुड़े हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके साथ काम करूँ, जनता का सेवा करूँ, और मुझे मौका मिलना चाहिए। जनता पे निर्भर है कि मुझे एक बार मौका दें और जो काम बाकी है मैं वो पूरा कर सकूँ। हमारा गांव हमारी पंचायत कार्यक्रम के तहत आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की टीम आज पहुंची है धनरुआ प्रखंड के मोरियावा पंचायत में। और मोरियावा पंचायत का एक गांव है हजरत साईं, और यहां से पंचायत समिति के उम्मीदवार हैं, पहली बार उम्मीदवारी अपनी दी है और आज नामांकन कराया है शबनम खातून ने। शबनम खातून के नामांकन के मौके पर आज यहां पर मौजूद हैं एमएलसी प्रोफेसर गुलाम गौस साहब, और उनसे हमारी एक छोटी सी मुलाकात हो रही है। आइए हम जानते हैं कि आज ये यहाँ पे आए हैं, नामांकन के दौरान आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? मसौढ़ी जाना था से मिलने के लिए, तो रास्ते में इनका फ़ोन आया कि आ जाते थोड़ी देर। मैं थोड़ी देर के लिए आ गया, जैसे आप आ गए। क्या संदेश देना चाहते हैं सर? बात है, हमारा महिला है, पिछड़ा समाज की महिला है। नीतीश जी ने इस देश में, इस राज्य में सबसे महत्वपूर्ण काम किया। महिलाओं को, अति पिछड़ों को आरक्षण देके उनको सड़क से सत्ता तक का रास्ता दिखाया। तो खुशी की बात है कि सभी समाज का, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो,
जो गरीब गुरबा तबका जो है वो सत्ता में आ रहा है। अभी जातीय जनगणना को लेकर के राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो है एक खटास पैदा हो गया है। केंद्र सरकार कहती है कि जातीय जनगणना कराना ठीक नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस पर अडिग है और वो कह रही है कि जातीय जनगणना होना बहुत जरूरी है। आप इसे किस रूप में देखते हैं? क्यों ठीक नहीं है जातीय जनगणना कराना? वो तो कहती है कि जाति से ऊपर उठ करके लोगों को काम करना चाहिए। जाति क्या है, जाति ये खत्म करना चाहिए, जाति प्रथा को ही खत्म करना, ऐसा वो कह रही है। तो और ये भी कहते हैं कि आपसी समरसता बिगड़ जाएगा। जाति इस देश में एक कड़वा सच है जिसको कोई काट नहीं सकता है। जाति का जड़ इस देश में इतना मजबूत है कि किसी भी व्यक्ति का धर्म बदल जाता है लेकिन जाति नहीं बदलती है। जब जाति के आधार पर हम लोग शादी ब्याह करते हैं आपस में, जब जाति के आधार पर सारी राजनीतिक पार्टियां टिकट बांटती हैं, तो जाति जनगणना कराने में क्या तकलीफ? जो लोग सामाजिक समरसता की दुहाई दे रहे हैं कि आपसी हमारा सद्भाव भाईचारा समरसता बिगड़ जाएगा, वो मूर्खों के स्वर्ग में रहते हैं। भारत की यही विशेषता है कि विभिन्न भाषी होने के साथ साथ विभिन्न जाति के, विभिन्न धर्म के मानने वाले भी, ये दुनिया में पहला ऐसा देश है भारत, ये सारी विभिन्नताओं के बावजूद ये हमारी एकता है। हम दुनिया में सबसे अलग हैं। जाति के आधार पर टिकट का बंटवारा हो सकता है तो जाति जनगणना क्यों नहीं हो सकता है? और जो लोग सामाजिक समरसता की दुहाई दे रहे हैं वो सही माने में पेच फंसा रहे हैं। उनको सबक लेना चाहिए कांग्रेसियों से। मंडल कमीशन को रिपोर्ट लागू करने में 54 घंटा लगाया, बहस पार्लियामेंट में हुआ, कुल मिलाकर एक दिन में नहीं, लेकिन कांग्रेस ने लागू नहीं किया मंडल कमीशन। तो आज कांग्रेस की स्थिति देखिए क्या असर है। सामाजिक समरसता की बात जो कह रहे हैं सर, वो तो कोई और नहीं, आपके गठबंधन में बीजेपी कह रही है ऐसा। हम किसी की बात कोई कहता हो, अभी यूपी का चुनाव है, सब लोग अपने अपने ढंग से इसका विश्लेषण कर। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पिछड़ा दलित का कोई जो मांग है, ये पूरे केवल न केवल बिहार का मांग है बल्कि अब ये राष्ट्रव्यापी मामला है। और हमारे नेता नीतीश कुमार ने कहा है कि बहुत जल्दी जो है वो सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर निर्णय लेंगे। जातीय जनगणना को जो दबाएगा, चाहे कोई पार्टी, मैं साफ रूप से कह रहा हूँ, वो अपना गड्ढा खोदेगा आने वाले दिन के लिए, चाहे कोई भी। सर, केंद्र सरकार ने तो साफ कह दिया है कि जातीय जनगणना ठीक नहीं, सामाजिक समरसता के लिए ठीक नहीं है, और वो अब अडिग है कि अब अपने फैसले पर। सामाजिक समरसता क्या है? हम लोग एक साथ सब लोग बैठे हुए हैं ना यहाँ पर। हमारा देश का तो इतिहास है। हिंदू राजा ने सबसे पहले हिंदुस्तान में मस्जिद बनाने का काम किया था मालाबार में। पहला हिंदू राजा था और देश में पहला मस्जिद जो है बना वो मालाबार में केरला में हिंदू राजा ने बनवाया था। और मुस्लिम राजा ने गोल्डन टेम्पल का बुनियाद रखा। मालूम होगा अमरनाथ गुफा का पता जो है एक मुस्लिम पहाड़ी लगाया था जहाँ यात्रा पर जाते हैं लोग। आज भी वहाँ छड़ी मुबारक निकलता है, समझ है ना। वीर कुंवर सिंह आरा में कसवन की मस्जिद बनवाया था। ये हमारी सभ्यता संस्कृति रही है कि हम एक दूसरे के सुख दुख में शामिल रहें। अनेकता लाखों हो लेकिन फिर भी हमारी एकता है। इसलिए जो लोग सामाजिक समरसता का दुहाई दे रहे हैं वो ठगना चाहते हैं लोगों को। तमाम राज्य सरकारें जो चाहे खुद से तो जातीय जनगणना खुद करा सकती है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये क्यों नहीं ऐसा मुखर होकर बोल रहे हैं कि अगर नहीं कराना है तो चलिए हम अपने खुद से कराते हैं? केंद्र का फर्ज है ना। जब सेंसस हो रहा है 2011 में तो केवल एक जाति शब्द जोड़ देने में क्या दिक्कत है? क्यों घबराहट है इससे? हैं क्यों घबराहट है? मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ने मंडल कमीशन को दबा के रखा, नहीं लागू किया। आज कांग्रेस कहाँ है? चाहे कोई पार्टी हो जो जातीय जनगणना को दबा के रखना चाहेगा, कोई पार्टी, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, वो रहेगा नहीं। पिछड़ों की, दलितों की, अकलियतों की हकमारी कोई नहीं कर सकता है, लोकतंत्र है। मैं एक सवाल और सर करना चाहता हूं। शबनम खातून का आज नामांकन हुआ मोरियामा पंचायत से, पंचायत समिति सदस्य में उन्होंने आज नामांकन दिया। उनके पति हैं मोहम्मद शाहिद, जो धनरुआ के प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर वो 5 साल कार्य किए हैं। इन 5 साल के कार्यों को आप किस तरीके से देखते हैं? तो यहाँ की जनता फैसला करेगी, लेकिन लोगों का जो उत्साह देखा हमने सभा में वो बताता है कि इनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। जनता का आशीर्वाद मिलेगा और उन्होंने काम अच्छा किया, ऐसा कहना है। मोरियामा पंचायत से इस बार पंचायत समिति के, आप यूँ कह सकते हैं प्रखंड प्रमुख के लिए एक प्रत्याशी मैदान में है। हालांकि इसी पंचायत की प्रत्याशी रही सुहाना जेबी खातून धनरुआ प्रखंड की वर्तमान में प्रमुख रही हैं। और इस बार बड़ा फेरबदल हुआ है। परिवार वालों में ऐसी सहमति बनी कि इस बार जो प्रतिनिधि के तौर पर काम कर रहे थे, अभी भी काम कर रहे हैं, मोहम्मद शाहिद, जो परिचय के मोहताज नहीं है पूरे इलाके में, या धनरुआ कहें या मसौड़ी, ये कोई युवा चेहरा हर सामाजिक सरोकार से जुड़ाव रखता है, वो फिर से इस बार बदलाव करते हुए सुहाना जेबी खातून की जगह
पंचायत समिति के पद के लिए उनकी पत्नी शबनम खातून चुनावी मैदान में हैं। तो हमारे बीच हैं शबनम खातून और उनके पति जो प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं मोहम्मद शाहिद भाई। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया है। सबसे पहले तो शाहिद भाई, आरबीएस न्यूज मसौढ़ी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद भैया, क्योंकि आप मेरे यहाँ आए और आप भी कोई परिचय का मोहताज नहीं है, धनरुआ हो या मसौढ़ी हो। पहले तो ये बताइए कि अचानक से क्या हो गया भाई? सुहाना जेबी खातून की पहचान आप एक प्रखंड, 2 प्रखंड से सीमित नहीं रख सकते, इनकी पहचान पूरे जिले में है। चूंकि धनरुआ जैसे ही आता है नाम तो सुहाना जेबी खातून प्रमुख। इस बार ऐसा क्या है कि आपकी पत्नी शबनम खातून चुनावी मैदान में है और मुझे लग रहा है कि अगला जो प्रमुख का चेहरा होगा तो वही होंगे, तो ये बदलाव क्यों? हम लोग परिवार में बैठे, पिछली बार भी जो तय हुआ था हम लोग पूरे परिवार बैठे थे, बैठ के तय हुआ पंचायत समिति लड़ना है और पंचायत का भी सेवा करना है, लेकिन प्रखंड में प्रमुख भी बन गए। पूरे प्रखंड को जो हो सका सेवा हम लोग किए। इस बार परिवार बैठ के हम लोग सब बैठे, तय किया। सुहाना जेबी खातून हमारी भाभी हैं, सब लोग हम लोग बैठे, उन्होंने तय किया है कि हम अपने गोतनी को मौका शबनम खातून को देंगे पंचायत समिति में और मोरियामा की जनता आशीर्वाद देगी। उसके बाद अगर प्रखंड में प्रमुख बनते हैं तो फिर के बाद जनता का सेवा फिर होगा। मतलब ये कहना है कि पारिवारिक में एक राय बनी और खुद सुहाना जेबी खातून चाहती हैं कि उनकी छोटी गोतनी चुनावी मैदान में आए। हमारे बीच हैं मोरियामा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के लिए उम्मीदवार और प्रत्याशी के तौर पर अभी जनसंपर्क अभियान चला रही हैं शबनम खातून जी। शबनम खातून जी से हम बात करेंगे। शबनम खातून जी, सबसे पहले स्वागत है आपका आरबीएस टीम मसौढ़ी की ओर। जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार हमारी तरफ। मैं पंचायत समिति मोरियामा के पद खड़ी हुई हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि राजनीति में आमतौर पर देखा गया तो घरेलू महिलाएं जो हैं राजनीति में आने से परहेज करती हैं, लेकिन आप राजनीति में आ रही हैं। राजनीति में आने की वजह क्या है? जी, कोई खास वजह नहीं है। ये हमारे हस्बैंड पंचायत समिति से जुड़े हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इनके साथ काम करूं, जनता का सेवा करूं और मुझे मौका मिलना चाहिए। जनता पे निर्भर है कि मुझे एक बार मौका दें और जो काम बाकी है मैं वो पूरा कर सकूं। मतलब आप भी चाहती हैं कि आप भी साथ दें और काम करें, तो किस तरीके से लोगों की सेवा करना चाहते हैं? जो भी काम बाकी है, नली गली और वगैरह जो भी काम है वो मैं कर सकती हूँ इनके साथ मिलके। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि कह रहे हैं पूरे घर में, परिवार वालों में, ऐसा शाहिद भाई का भी ये कहना है कि सबको मौका मिलना चाहिए, चूँकि जो आरक्षण मिला है उसका आरक्षण का लाभ सबको मिलना चाहिए। तो अब बताइए, इस बार जो आपकी गोतनी रही हैं वो प्रमुख के पद पर रही हैं, उनके कार्यकाल के बारे में बताइए। वो तो हमारे घर में बहुत अच्छी हैं और हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं। कोई भी किसी का कोई तनाव, कोई मोटाव कुछ भी नहीं है और वो भी चाहती हैं कि मैं भी इस बार चुनाव जीतूं और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूं। मतलब उनकी सहमति है और वो खुद चाहती हैं, सुहाना जेबी खातून खुद चाहती हैं कि इस बार हमारी गोतनी चुनावी मैदान में आए और लोगों की सेवा करे। ऐसा कहना है शबनम खातून जी का। और शाहिद भाई हमारे बीच है, प्रतिनिधि के तौर पर हैं। जिस तरीके से पिछली बार आपकी रणनीति काम आई और अचानक से आपने लोगों को चौंका दिया, कभी ऐसा नहीं देखा गया कि मसौढ़ी, धनरुआ या मसौढ़ी में एक आपके तबके के लोग प्रमुख के पद पर विराजमान हो। ये कौन सी रणनीति काम आई? कोई राजनीतिक नहीं था। सबसे पहले तो ये जनता का आशीर्वाद था। जनता आशीर्वाद दिया मोरियामा पंचायत से, तब जाके प्रमुख बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे जो नीतीश कुमार जी हैं, उनका देन था कि महिलाओं को उन्होंने आरक्षण 50% पंचायती राज में दिया। इस तरह का आरक्षण पंचायती राज में मिला। ये अपने आप में मॉडल है। और हम नहीं, हमारी भाभी नहीं, पूरे बिहार में दबे कुचले लोग उस प्रमुख के कुर्सी तक माननीय मुख्यमंत्री का देन हुआ कि प्रमुख बने, मुखिया बने, पंचायत समिति बने, वार्ड सदस्य बने, सरपंच बने, पंच बने। तो महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे के मतलब जो निचले पैदान पे थे उसको भी मुख्य धारा में ला के जोड़ने का काम किया, ताकि आज महिलाओं देखिए कि विकास के क्षेत्र में कदम से कदम मिला के सबका सेवा कर रहे हैं। क्या लगता है इस बार आपके लिए ये चुनाव आसानी से निकल पाएगा? बिल्कुल ऐसा, मतलब हम लोग का कुछ मतलब पंचायत के लिए बेहतर हम लोग काम किया जो भी हो सका है। पंचायत समिति का फंड आया, उसके अलावा भी हमने राज्यसभा सांसद अली अनवर साहब से 1,55,00,000 रुपया हमने मोरियामा पंचायत और धनरुआ प्रखंड के कई पंचायतों में हमने काम कराया। बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे गुलाम रसूल बलियावी साहब, उन्होंने बड़ा वाला चापाकल मार्क 2 हथिया जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में, वो 15 दिए। वो धनरुआ प्रखंड के कई पंचायतों में, कई गाँव में गड़ा। उसके बाद विधान परिषद अभी गुलाम गौस साहब 42 लाख रुपया दिए हैं धनरुआ प्रखंड में, जिसका वर्क ऑर्डर हो चुका है। 11 चापाकल हथिया मोरियामा पंचायत के लिए ही है।
और कई एक समुदाय भवन, कई बाउंड्री वो पैसा दिए हैं। तो हमने पंचायत समिति के अलावा जो फंड था हमने बाहर से ला के भी धनरुआ प्रखंड एवं मुरियामा पंचायत को विकास का काम किया है। इसलिए जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है और क्योंकि हम वर्क कर रहे हैं डोर टू डोर हर गांव जाके, तो वो जनता का माहौल देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए हमको पूरा पूर्ण विश्वास है कि जनता फिर इस बार हमको मौका देगा। बहुत आसान है आपके लिए या थोड़ा टफ है, चूँकि आपके प्रतिद्वंदी भी होंगे, तो कितना मुश्किल है इस बार चुनाव निकालना और कितना आपको लग रहा है कि आसान है? हम लोग जा रहे हैं जनता मालिक के पास और जनता को बोल रहे हैं कि मेरा काम पिछले बार जो रहा है 5 साल वो देखिए, अच्छे प्रतिनिधि चुनिए, पढ़े लिखे चुनिए और बेहतर चुनिए कि आपके साथ कदम से कदम मिला के चल सके, आपके लिए रात हो या दिन खड़ा हो सके, आपके दुख सुख में साथ हो, ऐसा प्रतिनिधि को चुनिए। तो जनता का कहना है कि नहीं, आपका बेहतर 5 साल रहा और आप हमारे कदम से कदम मिला के चले हैं, इसलिए हम दोबारा आपको ही मौका देंगे। इन 5 सालों में बतौर आप एक प्रमुख प्रतिनिधि के तौर पर काम किया, इन 5 सालों में आपने अपनी भाभी का बखूबी साथ दिया, सुहाना जेबी खातून का, और इन 5 सालों में अगर हम पूछें कि सबसे बड़ी 2 उपलब्धि क्या रही आप? हम तो सबसे बड़ी 2 उपलब्धि, एक तो प्रखंड लेवल पे बोलिए जो हमारा बॉर्डर पड़ता था बेलदारी चक से लेके मसौढ़ी तक, लगभग बेलदारी चक से थोड़ा सा पहले निकलिएगा उसके बाद धनरुआ बॉर्डर शुरू हो जाता है हमारा एरिया, और उसके बाद ये मसौढ़ी बिरंची तक जाता है। तो ये आप लोग को मालूम होगा कि ये बेलदारी चक से लेके मसौढ़ी तक 4 लेन का कोई कहीं से कोई चर्चा नहीं था। बेलदारी चक तक ही आके 4 लेन रुक चुका था पहाड़ी पे से, और एक जो हमारा ये आ रहा था बीटा से मेरा, वो मसौढ़ी से ऐसे निकल रहा था। तो बैराज पे माननीय मुख्यमंत्री जी बैराज का उद्घाटन करने आए थे, जिसमें अपना सुहाना जेबी खातून प्रमुख रहते हुए अपने पैड पे लिख के कि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था और रिक्वेस्ट किए थे कि सर ये रोड बहुत बिजी है SH1 और ये 4 लेन बेलदारी चक तक सर स्टॉप हो गया है और मसौढ़ी तक एक इधर से 4 लेन जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री को लेटर पैड पे लिख के दिए थे और मुख्यमंत्री जी को हाथ में दिए थे लवाइच बैराज पे। माननीय मुख्यमंत्री ने उन्होंने पढ़ा और पढ़ के अपना फाइल अपने साथ ले गए और 15-20 दिन में पूरा पेपर का डिटेल, पेपर में वो टेंडर के लिए वो डिटेल आ गया कि बेलदारी चक से मसौढ़ी को भी 4 लेन से जोड़ा जाएगा। आज लगभग बन के 90% तैयार है। ये हमारे को लगता है कि मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रखंड स्तर पे। और पंचायत स्तर पे एक मतलब हमने कई रोड ऐसा छूटा हुआ था जो मतलब माननीय मुख्यमंत्री को भी लेटर पैड पे हमने लिख के दिया, और वो कई रोड यहाँ जो लिंक रोड था गांव से छूटा हुआ वो जुटा है। मुख्य बताइए कि कई रोड में से एक मुख्य जो मुख्य एक हमारा काम हुआ साईं कॉलेज से साईं गांव मतलब सिद्धेश्वर प्रसाद के तक देवी स्थान होते हुए वो जुट गया। वो काफ़ी ज़रूरी था कि गांव के बाहर देवी स्थान भी टच कर गया, पासवान जी का टोला है उससे भी जुट गया। उससे क्या होगा कि मतलब बाहर हम लोग अपना कब्रिस्तान भी जा सकते हैं, देवी स्थान भी जा सकते हैं, और उस टोला को भी जुट गया। अगर ये रोड जाम भी रहता है तो उससे ये। एक बात और बताइए शाहिद भाई कि मुद्दा क्या इस बार है? मुद्दा देखिए पंचायत में तो बहुत सारा है, लेकिन बहुत सारा का हमने निदान किया है और बचे कई यहाँ आहर पैन खुदाई हुआ है, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। किसान को हम पटवन का इस बार समुचित व्यवस्था करेंगे और उनके खेत तक जो बिजली जाने वाला है वो उसमें हम मतलब कदम से कदम आगे मतलब बिजली विभाग के साथ भी चलेंगे और किसान के साथ भी, कि ताकि उनका पटवन का समुचित व्यवस्था। आपका इलाका जो रहा है ये बाढ़ प्रभावित इलाकों में से आता है, हमेशा बाढ़ को लेकर के फसलें बर्बाद हो जाती है कई एकड़ में, तो इसका कोई समाधान, अस्थायी समाधान योजना इसका तो मतलब दरधा नदी हुआ, हमारा भूती हुआ, कडरुआ हुआ, मतलब इसका मरम्मत भी और सिंचाई विभाग की तरफ से, जल संरक्षण की तरफ से, लघु सिंचाई की तरफ से ये नदी का काफ़ी गहराई हुआ, बूढ़ा लगा, जहाँ जहाँ तटबंध कमज़ोर था वहाँ बना भी, लेकिन पानी इतना आ जाता है, झारखंड से पानी छोड़ दिया जाता है तो इसका कैपेसिटी से ज़्यादा पानी आ जाता है, इसलिए तटबंध टूटता है, बाढ़ का मतलब सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर हम अपने स्तर से माननीय मुख्यमंत्री तक, चाहे लघु सिंचाई मंत्री हो गए, जो भी सिंचाई मंत्री हैं, उनको हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे धनरुआ प्रखंड के लिए कि इसको समुचित व्यवस्था किया जाए ताकि किसान को आराम हो, बाढ़ का मार झेलना न। भ्रष्टाचार को लेकर के हमेशा ये रहा है कि प्रखंड में, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हावी है, आप कहें ठोस कदम नहीं उठाया गया? देखिए भ्रष्टाचार तो था, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन इस पे बहुत हमने मतलब कंट्रोल करने का कोशिश किया। हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी होते थे प्रमुख के, 2 BDO से झगड़ा हुआ, मतलब दोनों को यहाँ से जाना पड़ा। उसके बाद
एक सीईओ थे जितेंद्र कुमार, उनसे भी झगड़ा हुआ, वो भी काफ़ी उल्टा पुल्टा किसान के साथ कर रहे थे, उनको भी यहाँ से डिमोशन होकर जाना पड़ा। और एक बात और बता दें, ये भ्रष्टाचार का ही मतलब जो मेरे ऊपर लोड था, चाहे हमको मतलब झेलना पड़ता था। हमारे रीजन में निगरानी विभाग से 5 पदाधिकारी यहाँ से निगरानी विभाग से पकड़ा के गए, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि किस हद तक यहाँ मतलब भ्रष्टाचार कम हो। उसी का देन था कि निगरानी विभाग से 5 यहाँ के थाना से लेके ब्लॉक के तक के पदाधिकारी निगरानी विभाग से पकड़ा के। आगे क्या है इस तरह का? आगे से मतलब आप जीत कर आएंगे तो भ्रष्टाचार को लेकर के कोई कदम? भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगा, चाहे जो भी हो, चाहे वो निगरानी विभाग से हो, अपने स्तर से हो, मंत्री स्तर से हो, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से हो, जो भी एसडीओ के स्तर से हो, डीएम साहब के स्तर से हो, जो भी होगा, भ्रष्टाचार के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जनता के लिए कदम से कदम मिलाकर भ्रष्टाचार के लिए लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। आपके नामांकन में एमएलसी गुलाम गौस साहब भी आए और उन्होंने आशीर्वाद दिया शबनम खातून को, तो उस संबंध में बताइए। उनका आगमन आने का एक अलग तरीके से एक चर्चा का विषय रहा। गुलाम गौस साहब आए नामांकन के। गुलाम गौस साहब नामांकन में नहीं, वो मसौढ़ी जा रहे थे, हमने उनको रिक्वेस्ट किए कि सर यहाँ आ जाते हैं, हमारे घर पे चाय पी के जाते हैं तो बेहतर रहता। वो चाय पीने के लिए आए और हमको वो बच्चा की तरह मानते हैं, हम भी उनको गार्जियन की तरह मानते हैं और मेरे गार्जियन हैं। और बुलाने का मेन उद्देश्य ये था कि धनरुआ प्रखंड काफ़ी पिछड़ा इलाका है और मोरियामा पंचायत भी मतलब लगभग पंचायत समिति के माध्यम से, क्योंकि पंचायत समिति या प्रमुख का कोई अलग से फंड नहीं आता है, पंचायत समिति का ही फंड जो होता है वो पंचायत प्रमुख को ही लेना पड़ता है। जो मतलब जो पंचायत समिति का हिस्सा में आएगा वही प्रमुख को लेना पड़ता, क्योंकि हम किसी के साथ, हमारे 28 पंचायत समिति ने हम किसी के साथ भेदभाव नहीं किए। छोटा पैसा था, सबको हमने बराबर कर दिया, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष। इसलिए फर्स्ट में मैं फर्स्ट प्रमुख लड़े तो मेरा 22 वोट आया था, विपक्ष जो थे उसको 6 वोट आया था। और ये अविश्वास प्रस्ताव आया 2 साल बाद, तो उसमें मेरा वोट बढ़ गया था, 25 आया था। और 3 जो थे 28 में 25 आया था मेरा, 3 में मतलब ना उपस्थित नहीं रहते तो 3 विरोधी रहे थे हमारे। तो इसलिए उनको बुलाने का कारण ये था कि उनसे रिक्वेस्ट करके धनरुआ प्रखंड के लिए, मोरियामा पंचायत के लिए बिहार विधान परिषद हैं, ताकि वो हम लोग को फंड कुछ यहाँ दे सके कि ताकि हम मोरियामा पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके और धनरुआ प्रखंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। इससे पहले भी तो उन्होंने फंड दिया आप? नहीं, फंड हमको दिए हैं, लेकिन हम उनसे और रिक्वेस्ट करेंगे कि धनरुआ काफ़ी पिछड़ा है, आपको ज़्यादा विशेष करके धनरुआ पर ध्यान देना पड़ेगा। फंड भी दे रहे हैं, आपके नामांकन में भी आ रहे हैं, तो एक तो ऐसा लग रहा है जैसे पारिवारिक संबंध आपके जुड़े हुए हैं। हम गार्जियन मानते हैं उनको, गार्जियन है मेरे, उनके सलाह से चलते हैं और जो बोलते हैं राजनीतिक के हम लोग भाई मतलब अभी नए हैं तो उनसे सीखते भी हैं और इसीलिए उनको बुलाए। तो गार्जियन मतलब बच्चा समझ के मेरे नाम ये इसमें हमारे बुलाने पे आ गए। इस बार जब जीत कर आ पाए तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? बचा हुआ जो भी काम है प्रखंड स्तर पे मेरे दिल दिमाग में है, अभी सबके सामने शेयर नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक कुछ का ये होता है। जो भी बचा हुआ काम है वो पूर्ण होगा और भ्रष्टाचार ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। इससे हम लड़े हैं, 5 साल बहुत झेले हैं, यहाँ ऑन कैमरा क्या बोले, और लड़ते रहेंगे, ये मेरा पहला प्राथमिकता। जिस तरीके से सुहाना जेबी खातून की एक पहचान रही, उस तरीके से वो प्रखंड कार्यालय में बैठती रही, लोगों से बात करते रहीं। शबनम खातून से कितनी उम्मीदें रखा जाए कि वो कितना छूट इनको मिलेगा लोगों से बात करना, मिलना, काम करना? देखिए, सबसे पहले तो जनता मालिक के पास हम जा रहे हैं, जनता मालिक आशीर्वाद देगा। उसके बाद सभी जितने भी पंचायत समिति जीत के आते हैं उनको हम अग्रिम बधाई देते हैं और सभी पंचायत समिति से भी रिक्वेस्ट करेंगे, जिनको भी मतलब आप प्रमुख बनाइए, अच्छे बनाइए कि चाहे वो बेहतर प्रखंड के लिए काम कर सके। और पंचायत समिति के अलावा भी बाहर से भी फंड लाएं ताकि धनरुआ प्रखंड का विकास हो सके। कितना आशा है इस बार जीतने का? ये जनता के बीच हम जा रहे हैं, जो प्यार मिल रहा है, जो आशीर्वाद जनता से मिल रहा है, कहीं से कुछ मतलब इफर्ट नहीं दिख रहा है। जनता फिर दोबारा हमको मौका देगी। कितने प्रत्याशी हैं बताइए पंचायत समिति में? कितने पंचायत समिति में टोटल मोरियामा पंचायत से 7 प्रत्याशी हैं। यहाँ हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच, डोर टू डोर। तो जनता से इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि लग रहा है कि जनता दोबारा हमें मौका देगी। चलिए, 7 प्रत्याशी हैं तो 7 प्रत्याशी हैं तो आपका मुख्य मुकाबला किनसे है? हम तो किनका नाम बताया है वो 7 से पूछिएगा तो वो बताते हैं मेरे बारे में, लेकिन हमको तो लगता ही नहीं है कि हमको किससे, हमको कोई ना कोई तो, अगर मान लिया आप शबनम जी आती हैं जीत करके, तो दूसरा स्थान जो होगा सेकंड में, आपको क्या लगता है कि आपके बाद कोई दूसरा स्थान लेने वाला कौन हो सकता है? नहीं, हमको मतलब हम किसके बारे में बता सकते हैं? वो 7 मेरे बारे में बताते हैं, लेकिन हम किसी के बारे में नहीं बता सकते कि मेरे मतलब प्रतिद्वंदी कौन रहेगा। जो आएगा जनता जिसको मतलब लाएगा वो पता चलेगा 26 को कि हाँ हमारे पीछे कौन रहे।
तो ऐसा नहीं लगता है शाहिद जी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि मेरे मेरे पीछे कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं है, मैं तो जीत रहा हूँ? नहीं नहीं, जनता का उत्साह जो है उसके ऊपर बोल रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस ना जीत में नहीं करते हैं ना कभी करेंगे। ये जनता का उत्साह देख के, जनता का जो बोला हुआ बात है वो हम आपके बारे में बता रहे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। आपके अपने जो वोटर हैं, जितने प्रत्याशियों को वोट करते हैं, खास करके बताइए कि पंचायत में जितने वोटर हैं, मतदाता हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले हम सबको अपने तरफ से नमस्ते, प्रणाम, सलाम, आदाब करते हैं अपने मतदाता भाई को, बहन को और वोटर को। सबसे पहले आप जात पात से हट के अच्छे व्यक्ति को चुनाव करें ताकि वो आपके साथ चल सके, आपके कदम से कदम मिला के चल सके, आपके दुख सुख में साथ खड़ा हो सके, आप बगैर भेदभाव का सबका विकास कर सके पूरे मोरियामा पंचायत। ये संदेश है मोहम्मद शाहिद जी का। शबनम खातून जो इस बार मोरियामा पंचायत से पंचायत समिति सदस्य के लिए पहली बार चुनावी मैदान में आई हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए RBS न्यूज मसौढ़ी। मैं अरविंद कुमार अपने कैमरामैन बलबीर